एक फिल्म और अरबों रुपए की एग्रोकेमिकल में मचा है हड़कंप। अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, सिर्फ ट्रेलर आया, लेकिन कीटनाशक कंपनियां सेंसर बोर्ड के दरवाजे तक पहुंच गई। आखिर ऐसा क्या दिखा ट्रेलर में कि पूरी इंडस्ट्री बेचैन हो गई? क्या किसानों और उपभोक्ताओं से जुड़ा कोई बड़ा सच सामने आने वाला है, या फिर फिल्म तथ्यों से ज्यादा डर बेच रही है? अगर किसी फिल्म का सिर्फ 2.5 मिनट का ट्रेलर अरबों रुपए के कारोबार की नींद उड़ा दे, तो समझ लीजिए मामला कोई छोटा नहीं है। 24 जुलाई को रिलीज होने जा रही फिल्म द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस अभी सिनेमा घरों तक पहुंची भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही एग्रोकेमिकल्स कंपनियों की लॉबी सेंसर बोर्ड के दरवाजे पर जा पहुंची। आखिर डर किस बात का है, फिल्म का या फिल्म में उठाए गए सवालों का? 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने जा रही फिल्म द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस का अभी सिर्फ ट्रेलर आया है, लेकिन ट्रेलर के सामने आते ही देश के एग्रोकेमिकल उद्योग से जुड़े संगठन एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ACFI ने सेंसर बोर्ड यानी CBFC को पत्र लिखकर फिल्म पर आपत्ति दर्ज करा दी। संगठन ने यह कहा कि फिल्म में कीटनाशक उद्योग के बारे में कई दावे वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाते और इससे किसानों, एग्रीकल्चर और भारत की वैश्विक साख को नुकसान पहुंच सकता है। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया कि देश में हर साल 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है और इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इस पर ACFI का कहना है कि भारत में कीटनाशकों की सालाना खपत करीब 40,094 मीट्रिक टन है और खेतों में इस्तेमाल होने का मतलब ये नहीं कि उपभोक्ता सीधे कीटनाशक खा रहे हैं। हालांकि फिल्म का पक्ष रखने वाले लोग सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अलग अलग सरकारी दस्तावेजों में कीटनाशकों की कुल खपत 50,000 मीट्रिक टन से कहीं ज्यादा दर्ज की गई है। सबसे बड़ा विवाद कैंसर को लेकर खड़ा हुआ। फिल्म में कीटनाशकों और कैंसर के बीच संभावित संबंध की ओर इशारा किया गया है। वहीं एग्रोकेमिकल उद्योग का यह कहना है कि कैंसर के पीछे तंबाकू, शराब, UV रेडिएशन, प्रदूषण और जीवन शैली जैसे कई कारण हो सकते हैं। इसीलिए केवल कृषि रसायनों को जिम्मेदार ठहराना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं। दूसरी ओर WHO की संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसने भी कुछ कीटनाशकों और ग्लाइफोसेट को संभावित कैंसरकारी श्रेणी में रखा है। हालांकि इस विषय पर दुनिया भर के साइंटिस्ट और नियामकीय स्तर पर अलग अलग राय मौजूद है। अब कीटनाशक अवशेषों को लेकर भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। ACFI का ये कहना है कि ICR के अध्ययन कह रहे हैं कि जांचे गए 96% से अधिक कृषि उत्पाद निर्धारित अवशेष सीमा के भीतर पाए गए, यानी वे खाद्य सुरक्षा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। जबकि फिल्म से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अब सब कुछ सुरक्षित है तो फिर समय समय पर भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात में कीटनाशक पाए जाने के कारण खेपें क्यों लुटाई जाती हैं। मौत के आंकड़ों पर भी विवाद खड़ा हुआ। उद्योग का कहना है कि फिल्म में मौतों के आंकड़ों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। ACFI ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कीटनाशकों से जुड़ी मौतों में बड़ी संख्या आत्महत्या के मामलों की है, जबकि दुर्घटनावश सेवन के मामले अपेक्षाकृत कम हैं। और फिल्म से जुड़े पक्ष का यह कहना है कि असली मुद्दा सिर्फ मौतों का नहीं यहाँ पर, बल्कि कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल, जागरूकता और लंबे समय के स्वास्थ्य प्रभावों का भी है। अब ग्लाइफोसेट को लेकर भी बहस है। जब केंद्र सरकार ने ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पर कड़े नियम लागू करते हुए कहा कि इसका छिड़काव केवल सर्टिफाइड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के माध्यम से होगा, तब उद्योग ने इन नियमों पर आपत्ति जताई और अदालत का रुख किया। उद्योग का तर्क था कि देश में पर्याप्त PCO उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस नियम को लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा। वहीं आलोचकों का सवाल है कि यदि प्रशिक्षित ऑपरेटरों की कमी थी तो उद्योग ने किसानों को सुरक्षित उपयोग, प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में पर्याप्त पहल क्यों नहीं की। ACFI ने अपने पत्र में यह कहा कि ऐसी फिल्मों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की छवि प्रभावित हो सकती है और निर्यात पर असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत के कृषि निर्यात पहले भी कीटनाशक अवशेषों के कारण विदेशी बाजारों में जांच और अस्वीकृति का सामना नहीं करते रहे हैं? वो तो पहले भी कर ही रहे थे। यानी बहस अब सिर्फ फिल्म बनाम इंडस्ट्री की नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, किसान जागरूकता, निर्यात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, सवाल तो कई हैं।
क्या फिल्म ने वाकई एक गंभीर बहस छेड़ी है? क्या इंडस्ट्री की आपत्तियां वैज्ञानिक आधार पर हैं? क्या किसानों तक सुरक्षित उपयोगों की जानकारी पर्याप्त पहुंच रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये लड़ाई सच बनाम कारोबार की है या फिर दोनों के बीच बैलेंस तलाश करने की है? फैसला दर्शकों का होगा, लेकिन फिलहाल बहस तेज हो चुकी है।